अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाज़ेब नवाज़ जवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इसराइल, अमेरिका और ईरान की जो जंग है और मशरिक़ वुस्ता में एक टेंशन बनी हुई है, उस हवाले से बात करेंगे। क्या ये जंग मज़ीद आगे बढ़ने जा रही है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी कंट्रीज़ के ऊपर। तो पहली बात तो ये है कि ईरान ने 46वीं लहर कल उसका आगाज़ किया है इसराइल के ऊपर, और उसमें कुछ मिसाइल थे, खैबर शिकन, कदर और अमाद, इस किस्म के मिसाइल थे। और इस टाइम इसराइल के अंदर 3-4 जगहों के ऊपर आग लगी हुई है इन मिसाइलों की वजह से। और ईरान ने ये कहा है कि हमने ये मिसाइल मोहम्मद अली बाकरी शहीद और जनरल मोहम्मद अली राशिद शहीद की याद में इसराइल के ऊपर दागे हैं। तो एक तो ये है, और दूसरा अमेरिका का जो नुकसान पहले ही जहाज़ गिरने की वजह से हो रहा है, कल फिर उनके 2 जहाज़ गिरे हैं। उनमें एक जहाज़ की कंफर्मेशन है जो अमेरिका का अपना टीवी चैनल बता रहा है कि रीफ्यूलिंग का हमारा जहाज़ था और वो गिरकर तबाह हुआ है और बहुत बड़ा लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ा है। एक जहाज़ की अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन है वो भी गायब, मेरे ख्याल से वो भी कर तबाह हो गया होगा। बाकी चीज़ें भी नहीं बताई गई कि वजह क्या बनी और क्यों गिरा है ये जहाज़, ये दोनों जहाज़ के साथ एक्चुअली हुआ क्या है। तो आगे जाकर हम इसके ऊपर और बात भी करेंगे कि ये जंग किस तरफ जाएगी, क्या ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे अमेरिका ने एक पहले बयान दिया है कि इस जंग को बहुत जल्द हम ख़त्म करने जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा बयान आया है अमेरिका की आर्मी की तरफ से, उनके सेक्रेटरी की तरफ से, कि हमने एक तो B-2B जो बम्बर तैयारे हैं वो मशरिक़ वुस्ता की तरफ भेज दी हैं। और याद रखें ये वही तैयारे थे जो पिछले साल ईरान के एटमी पावर को तबाह करने के लिए भेजे गए थे। इस दफ़ा भी उन्होंने ये कहा है कि हमने ये तैयारे रवाना कर दिए हैं। और यही नहीं, इसके साथ अमेरिका के जो फ़ौजी सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा है कि हमने 10,000 ड्रोन ये भी मिडल ईस्ट की तरफ भेज दिए हैं, और इसके साथ साथ 5,000 फ़ौजी, अमेरिकी फ़ौजी ये भी मिडल ईस्ट की तरफ हमने भेज दिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहा है इसमें। बल्कि मैं आपको बताऊं, जैसे कल ईरान ने अमेरिका के फ़ौजी अड्डों के ऊपर बमबारी की है बहरीन के अंदर, ठीक है। जैसे ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका फिर हमला करेगा तो हम उनके फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। बहरीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है, क्योंकि जितने भी अरब ममालिक हैं उन्होंने पहले वार्निंग दी है कि अगर हमारे ऊपर फिर अटैक हुआ तो हम आगे इसका जवाब देंगे। तो इससे अंदाज़ा लगाए वर्ल्ड वार 3 कह लें या जो भी कह लें, अब इसमें कोई एक कंट्री शामिल नहीं होने जा रहा, बल्कि पूरी दुनिया इस जंग की लपेट में आएगी। और अगर बात की जाए फ्यूल प्राइसेस की, तो वो अब तक 103 लीटर जो है वो कीमत चल रही है ट्रेड की इंटरनेशनल मार्केट में। तो इससे और ज़्यादा भी चांसेस हो सकते हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ने के। तो बहुत बड़ा एक नुकसान होगा अगर ये जंग मज़ीद आगे चलती रही। तो हम सबको चाहिए कि इस टाइम ईरान के लिए और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाएं और उनकी एक पहचान बने और उनके साथ खड़े रहें, ताकि फौरी तौर पर इसका हल कोई निकाला जाए, तब बात बन सकती है। अदरवाइज़ जो सिचुएशन, जो कंडीशन दिखाई दे रही है वो बहुत ख़तरनाक है।